वैसे तो इंसान का सबसे बड़ा कातिल इंसान ही है। इसके बाद इंसानों का सबसे बड़ा कातिल तलाश करें तो ये मच्छर है। ये इंसान का ऐसा दुश्मन है जिसके खिलाफ इंसान मुसलसल शिकस्त खा रहा है। इस इंसान दुश्मन नन्हे पतंगे को उर्दू में मच्छर और अंग्रेजी में मॉस्कीटो कहते हैं। सालाना इससे मुतासरा अफराद की तादाद करोड़ों तक जा पहुँचती है। मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों में मलेरिया और डेंगू के बाद अब एबोला और जीका वायरस से हर साल करोड़ों इंसान लुक़्मा अजल बन जाते हैं। हम सबको इंसानों के सबसे बड़े दुश्मन मच्छर के बारे में मालूमात होनी चाहिए। क्या सब मच्छर नुकसानदेह नहीं होते? क्या उनके कुछ फायदे भी होते हैं? शायद वो नुकसानदेह नहीं होते जैसे कि नर मच्छर, लेकिन अक्सर मच्छर खासकर मादा मच्छर तो खून चूसती है, बीमारियां फैलाती है। कुछ मच्छरों को साइंसदान जमीन का सबसे खतरनाक जानवर करार देते हैं। मच्छरों की कितनी अक़साम दुनिया में पाई जाती हैं? नाज़रीन, इन सवालात के जवाबात हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। मच्छर की दुनिया भर में 3500 इकसाम पाई जाती हैं। या ये कि इंसान से अब तक इतनी ही दरियाफ्त हुई है। मच्छर की जिंदगी 4 मराहिल पर मुश्तमिल होती है: अंडा, लार्वा, प्यूपा और मुकम्मल मच्छर। इनकी अफजाइश अमूमन जोहड़ों, तालाबों और नालियों पर होती है। इनकी जिंदगी के पहले 3 मरहले 2 हफ्तों में, इसके बाद साइंसदान कहते हैं 1 माह तक जिंदा रहते हैं। नर मच्छर की खुराक फूलों का रस और मादा मच्छर की खुराक खून है। उसको खून की जरूरत इसलिए होती है कि उसने अंडे देने होते हैं और अंडों के लिए फौलाद प्रोटीन की जरूरत होती है जो कि खून से हासिल होती हैं। मच्छरों की अफजाइश ज्यादातर दरमियाना मौसम में होती है, ना ज्यादा गर्म और ना ज्यादा सर्द मौसम में। शदीद मौसम सरमा और सख्त मौसम गर्मा में किसी हद तक गैर फाल हो जाते हैं। कुरान में अल्लाह ताला ने लोगों को बार बार इस तरफ मुतवज्जे किया है कि उसकी निशानियां तलाश करें। इनमें से एक मच्छर भी अल्लाह ताला की निशानी है। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 26 में मच्छर का जिक्र यूं आया है: हाँ, अल्लाह उससे हरगिज नहीं शर्माता कि मच्छर या उससे भी हकीर तर किसी चीज की तमसीलें दे जो लोग हक बात को कबूल करने वाले हैं और उन्हीं तमसीलों को देख कर जान लेते हैं कि ये हक है जो उनके रब ही की तरफ से आया है। और जो मानने वाले नहीं हैं वो उन्हें सुनकर कहने लगते हैं कि ऐसी तमसीलों से अल्लाह को क्या सरोकार। इसी तरह अल्लाह एक ही बात से बहुतों को गुमराही में मुब्तला कर देता है और बहुतों को राह रास्त दिखा देता है, और गुमराही में वो उन्हीं को मुब्तला करता है जो फासिक हैं। मच्छर की खून चूसने का अमल तेजतर और पेचीदा होता है। मसलन मच्छर अपने शिकार पर उतरने के फौरन बाद अपने होंठों की मदद से जगह तलाश करता है। मच्छर का सिरिंज की शक्ल का डंक, जिस पर हिफाजत के लिए कुदरत ने एक खास गुलाफ चढ़ा दिया है, खून चूसने के अमल के दौरान पीछे को हटता है और असल काम मच्छर का ऊपर वाला जबड़ा करता है जो चाकू की तरह तेज होता है, जो आरिद की मानिंद खाल को काट लेता है। जब मच्छर का डंक कटी हुई खाल के जरिए अंदर दाखिल होता है तो ये खूनी वरीदों या रगों तक पहुंच जाता है। अब ये मच्छर खून चूसता है। नमरूद ने पूरी दुनिया पर 400 साल हुकूमत की। उसने तकब्बुर, जुल्म से मखलूक खुदा को बहुत ईजा पहुंचाई। वो समझा कि इस दुनिया में हमेशा रहेगा। अपनी ताकत और इक़्तिदार की वजह से मरदूद खुदाई का दावा करने लगा। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे अल्लाह वहदहु ला शरीक की इबादत की दावत दी तो उसने खालिक का इनकार कर दिया, यानी खुद को मुल्हिद कहने लगा। कहा जाता है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को कई बार दावत दी, इससे मुनाजरे किए, जिसमें नमरूद को शिकस्त हुई। इस पर वो जिद में आया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया। उस आग को अल्लाह ताला ने गुलजार बना दिया। जब हुज्जत मुकम्मल हो गई तो उस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी कि ए मालिक, ये मलून नाफरमान तेरे साथ मुकाबला करना चाहता है, इसको हलाक कर दे। तेरी मखलूक में मच्छर अदना और ज़ईफ है और कई जानवरों की खुराक बनता है। मैं तेरी रहमत से इस मच्छर को मांगता हूँ कि वो इस मरदूद का खात्मा करे। बस उनकी दुआ कबूल हुई। उस वक्त नमरूद अल्लाह सुब्हानहू व तआला के खिलाफ जंग करने के लिए फौज इकट्ठी कर चुका था। उसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर तेरा खुदा चाहे तो जमीन की हुकूमत हमसे छीन ले, मगर इससे पहले मेरी फौज का मुकाबला करे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि मरदूद, देख, मेरे खुदा की फौज आ गई है। नमरूद ने देखा कि मानिंदे अब्रे स्याह हुआ पर कुछ चला आता है। ये देखकर लश्कर में हलचल मच गई, मच्छरों का शोर फैल गया और उस मरदूद का सारा जोशो खरोश जाता रहा। यूं अल्लाह पाक ने उस लश्कर पर मच्छर मुसल्लत कर दिए। उन्होंने उनका गोश्त इस तरह खा लिया कि सिर्फ हड्डियां बाकी रह गईं। एक मच्छर
उस पलीद नमरूद की नाक में घुस गया और दिमाग में जाकर उसका मगज खाने लगा। मरदूद इस अजाब में गिरफ्तार हुआ कि जिसका चारा कुछ न हो सका और हर किसी से सर पर लकड़ी या हथौड़ा मरवाता, जिससे मच्छर कुछ पल दम लेता और उसको चैन आता। शबो रोज उसके सर पर डंडे खाते हुए गुजरने लगे, हत्ता कि अल्लाह पाक के हुक्म से वो मरदूद हलाक हुआ। साइंसदान ये भी कहते हैं कि मच्छर से फैलाने वाली बीमारियों से बचने के लिए उनकी नस्ल को बढ़ने से रोकना है, और ये कि जहाँ मच्छर ज्यादा हो वहाँ मच्छर से ज्यादा खून को खुद को बचाएं, मसलन सर, मुंह, जिस्म ढांप कर रखें। माहिरीन का कहना है कि मच्छरों की अफजाइश रोकने का सबसे बेहतरीन हल किसी भी मुकाम पर पानी को ना खड़े होने देना है।